अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू CSSN PMS क्लब। आज हम डिस्कस करने वाले हैं वर्ल्ड मैप के बारे में। तो आज हम ग्लोब को डिस्कस करने वाले हैं और उसी के साथ हम ग्लोब के इमेजिनरी लाइन को डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप में से बहुत सारे लोगों को इस बारे में नहीं पता होगा कि जो हमारा ग्लोब है उसको किस तरह डिवाइड किया गया। तो सबसे पहले ग्लोब को डिस्कस करने से पहले हमें पता होना चाहिए पोल्स के बारे में। तो ये आपके पास एक लाइन प्लस का साइन शो हो रहा है। ओके, तो यहाँ आपको हमेशा याद रखिएगा, ऊपर हमेशा नॉर्थ होता है, ठीक है, नीचे साउथ होता है, वेस्ट आपके हमेशा लेफ्ट में होता है, ईस्ट आपके राइट में होता है। तो इसको याद करने के लिए आप वही से भी याद कर सकते हैं। एन से सिंपल अगर ट्रिक देखें तो नासा, पंजाबी में नासा आई थिंक नाक को बोलते हैं। तो इस तरह आप थोड़े इंटरटेनिंग चीज़ों को लेकर चलें और अपने लिए इजी बनाएं। ओके, तो अब हम यहाँ पर ही डिस्कस कर लेते हैं कि नॉर्थ और ईस्ट के मिडल में जो कंट्रीज़ आएंगे वो क्या होंगे, नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ और वेस्ट के दरमियान में जो आएंगे वो होंगे नॉर्थ वेस्ट। इसी तरह वेस्ट और साउथ में होंगे तो साउथ वेस्ट, ईस्ट और साउथ में होंगे तो साउथ ईस्ट। तो अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो यहाँ पर अब हम डिस्कस करेंगे ग्लोब को। तो हम पहले ग्लोब को ड्रा कर लेते हैं ताकि आपके लिए अंडरस्टैंड करना चीज़ों को इजी हो जाए। तो ये आपके पास मैंने ग्लोब ड्रा किया है। ओके, ये जो मिडल वाली लाइन जो इसे दो पोर्शन में डिवाइड कर रही है, ओके, डार्क लाइन। ओके, ये क्या है आपके पास, ये है इक्वेटर। ओके, ये आपके पास इक्वेटर है। इक्वेटर का क्या काम होता है कि वर्ल्ड ग्लोब को ये दो पोर्शन में डिवाइड करता है। ओके, नॉर्थ में, साउथ में, वेस्ट एंड ईस्ट। अब जो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन्स होंगी और वर्टिकल, उन्हें डिस्कस करने से पहले मैं आपको इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री बता दूं ताकि आपके लिए इस पूरे ग्लोब को अंडरस्टैंड करना थोड़ा इजी हो जाए। तो मैं आपको बता दूं 1884 में, कब, 1884 में अमेरिका के एक शहर है जिसका नाम वाशिंगटन डीसी है। अमेरिका का कैपिटल भी वाशिंगटन डीसी है। तो वहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस हुआ था और बेसिकली इस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का जो पर्पस था, इसे आईएमसी के नाम से भी याद करते हैं, ठीक है। इस मीटिंग में इन्होंने इस दुनिया के वर्ल्ड ग्लोब, जो वर्ल्ड मैप है आजकल आप डिस्कस कर रहे हैं इजीली अंडरस्टैंड करने, कौन सा कंट्री कौन सी क्वेश्चन, उस दिन इन्होंने ज़मीन का शेप का एक ग्लोब बनाया था। उन्होंने इस ग्लोब में नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कुछ फर्जी लाइनें खींच के, जिनको हम लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड कहते हैं, इन सब को डिस्कस किया था। और तब से लेकर आज तक हम सब इन्हीं चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं और इन्हीं चीज़ों को साथ लेके प्रोग्रेस करते जा रहे हैं। एक चीज़ इसमें ऐड कर दें, वो इंफॉर्मेशन होगी आपके लिए एडिशनल, कि इस मीटिंग में 26 कंट्रीज़ ने शमूलियत इख्तियार की थी, ठीक है। 26 कंट्रीज़ थे, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था इस मीटिंग में। और एट द एंड इस मीटिंग में क्या क्या चीज़ें डिस्कस हुई थी, ये सारा पोल, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, सारी इमेजिनरी लाइंस, लॉन्गिट्यूड क्या होता है, लैटिट्यूड क्या होता है, ये सब इसमें डिस्कस किया था। तो चलें अब हम यहाँ पर इसे ड्रा कर लेते हैं ताकि आपके लिए और भी इजी हो चीज़ों को अंडरस्टैंड करना। तो ये जो हमारे पास इसकी पैरेलल लाइंस हैं, ओके, जो साउथ की तरफ देखें, ये टोटल पूरा आपके पास ग्लोब है, ये पूरा आपके पास ग्लोब है। ये मिडल वाली लाइन ने दो पोर्शन में से डिवाइड किया है।
नॉर्थ और साउथ में। और जो साउथ वाली हैं उन्हें साउथ साउथ की तरफ जो आ रही है उन्हें ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोलते हैं, लाइक ये वाली। जो आपके पास यहाँ ऊपर आ रही हैं यानी नॉर्थ की साइड पर, तो वो आपके पास ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आएगा। आपको बता दूं एशिया का कंट्री बेसिकली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ आता है। यहाँ पर आपको इंफॉर्मेशन काफ़ी मिलेगी, ये आपको हेल्प आउट करेगा डिफरेंट एग्जाम्स में। सो don't take too much headache, just try to overcome the things in a simple and very tricky way। तो हम इसी के साथ आगे मूव करते हैं। अभी आपको मैंने क्या बताया है, बहुत ही सिंपल चीज़ें बताई, ठीक है, तो आपको वरी होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये देखें, ये वाली जो लाइंस हैं, ठीक है, ये आपके पास लॉन्गिट्यूड है। और जो आपके पास ये मिडल वाली लाइन है, ये वाली, ये जो ब्लैक के ऊपर जाके ये वाली लाइन, ये जो सीधी लाइन है, ये बेसिक क्या है, प्राइम मेरिडियन लाइन, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, प्राइम मेरिडियन लाइन। और ये जो आपको ब्लैक डार्क कलर की नज़र आ रही है, ठीक है, ब्लैक डार्क, जो ग्लोब को दो पोर्शन में डिवाइड कर रही है, किस तरह, हॉरिजॉन्टल पैरेलल शेप में, वो क्या है, वो आपके पास इक्वेटर है। इक्वेटर क्या है आपके पास, इक्वेटर जो है आपके पास क्या है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर है। ओके, तो ये जो आपके पास ऊपर वाला एरिया है, ओके, थोड़ा सा रेस करके आपको थोड़ा डिफरेंट कलर से करेंगे, तो ये वाला एरिया, ओके, ये वाला एरिया, और एक आपके पास एरिया है ये वाला। ये ऊपर वाला एरिया आपके पास ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। नीचे वाला आपके पास ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। इसके साथ नेक्स्ट मूव करते हैं। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि हमने जो दो चीज़ें डिस्कस कर ली हैं कि टॉपिक ऑफ कैंसर क्या है, टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न क्या है, इक्वेटर क्या है। इसी के साथ अब हमने लॉन्गिट्यूड, ये जो आपके पास ये वाली पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है, ये जो आपके पास पैरेलल लाइंस हैं, इनको क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड। लैटिट्यूड को इस तरह याद रखें कि ये लेती हुई लाइन है, ठीक है, और लॉन्गिट्यूड के इस तरह याद रखें कि वो लंबी लाइन है, यानी लेंथी लाइन होगी तो वर्टिकली ड्रॉ हुई है, ठीक है, वर्टिकली हॉरिजॉन्टल। लैटिट्यूड को एक्सप्लेन करेंगे सिंपल वर्ड्स में तो बहुत ही आसान है। आप कह सकते हैं द लाइन विच हॉरिजॉन्टली डिवाइड और अर्थ इज कॉल्ड लैटिट्यूड। और सिंपल सेम आप लॉन्गिट्यूड के लिए सेम वर्ड यूज करेंगे, द डिफरेंस इज वर्टिकल, द लाइन which divide our earth vertically is called longitude। इनकी बात कर लेते हैं। प्राइम मेरिडियन क्या है, प्राइम मेरिडियन, the line which divide our earth hemisphere from north to south is called prime meridian। ओके, अब ये आपको बहुत ही सिंपल से सारी डेफिनेशंस भी एक्सप्लेन कर दी मैंने। इसी के साथ अब आपको एक और छोटी छोटी चीज़ें बताऊं। देखें, नॉर्थ और साउथ की लाइन आपको समझ आ रही है, बहुत ही सीधी है। इट्स मीन यहाँ पर जो हमारे पास एंगल है वो 90 डिग्री का है। ये क्योंकि बिल्कुल स्ट्रेट है तो यहाँ पर हमारे पास 0 डिग्री है इक्वेटर पर। पॉइंट टू बी नोटेड, ये हमारे पास साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है। एम आई राइट? आगे हम चलते हैं, छोटी छोटी चीज़ें लेकर चलेंगे साथ में ताकि आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग बेटर वे में हो, न कि ऐसा कि आपको चीज़ें समझ ना आए। आपको साथ में एक और चीज़ बता दूं, ये जो अर्थ है ना, इसको डिवाइड किया है 3 क्लाइमेटिक जोन्स में। और क्योंकि हम जिस कंट्री में रह रहे हैं इसका नाम पाकिस्तान है,
ये जो कंट्री है ये कहाँ पर लाई कर रहा है, ये टेम्पर जोन में। ओके, तो यहाँ पर जो बेसिकली जो मूनसून की रेंज होती हैं वो कब स्टार्ट होती हैं, वो जुलाई टू सितंबर जाती हैं, ठीक है, हमारी कंट्री में। तो उससे क्या बोलते हैं, टेम्पर जोन। तो आगे हम जोन की बात कर लेते हैं। ट्रॉपिक जोन किसको बोलते हैं, जहाँ पर ये जो सन की लाइट्स हैं यानी सन की रेज हैं डायरेक्टली उन एरिया पर आकर पड़ती हैं, ठीक है। जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, वहाँ पर डायरेक्टली लाइट पड़ती हैं, ट्रॉपिकल जोन है। तो वहाँ पर क्या होता है, वो जो कंट्रीज़ हैं वो क्या है, बहुत ज़्यादा हॉट हैं, गर्म हैं। मोस्टली आप देख सकते हैं कि इक्वेटर पर हमारे पास कितने कंट्री, टोटल 13 कंट्रीज़ इक्वेटर पर हैं। जो इक्वेटर ट्रॉपिकल जोन यानी जहाँ पर सन की जो रेज हैं डायरेक्टली पड़ती हैं, और उन कंट्रीज़ का जो इन्वायरमेंट है वो क्या है, हॉट होता है, ठीक है, उसे ट्रॉपिकल जोन बोलते हैं। तो ये जो ट्रॉपिकल जोन है ये कहाँ पर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपने यहाँ पर डिस्कस किया, आपने यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को डिस्कस किया है कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये अपर वाला पार्ट क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ये नीचे वाला पार्ट आपके पास ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। तो आपको अब ये चीज़ें समझ आ गई। अब देखें द सन रेज, अब टेम्परेट जोन की बात कर रहे हैं, ट्रॉपिकल जोन की बात हो गई। ट्रॉपिकल जोन में आपके पास ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आ रहा है। अब हम टेम्परेट जोन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर सूरज की जो रेज हैं वो डायरेक्टली पड़ी यहाँ पे जो कंट्रीज़ हैं, ठीक है। और अब इस एरिया की बात कर लेते हैं जहाँ पर डायरेक्टली रीच नहीं करती, जिन एरियाज़ पे, ठीक है, एरियाज होते हैं वो इतने ज़्यादा हीट वाले नहीं होते, लाइक हॉट नहीं होते, वहाँ पे इतनी गर्मी नहीं होती, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं ताकि आपको और थोड़ी सी अच्छी चीज़ें बता दी जाएं, तो आपके लिए इजी हो जाए। अभी तक हमने इक्वेटर पढ़ा है, लॉन्गिट्यूड पढ़ा है, लैटिट्यूड पढ़ा है, प्राइम मेरिडियन पढ़ा है, इक्वेटर पे कंट्रीज़ कितने आते हैं, 13 आते हैं, ये पढ़ा है। तो अब हम फ्रिज जोन को पढ़ते हैं। फ्रिज जोन का बेसिकली क्या मकसद है, ये क्या है, ये एक ऐसा एरिया जो बहुत ज़्यादा कोल्ड है, जहाँ पर लाइफ की एग्जिस्टेंस नहीं है, उसे क्या बोलते हैं, फ्रीज जोन। के साथ अब हम आज की वीडियो का अख्ताम करते हैं। होप आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर वे में अंडरस्टैंड होगी होंगी। तो अगली ओके, ये हमने ग्लोब ड्रा किया, उसमें हमने ये पढ़ा नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट, वेस्ट और ईस्ट है, ठीक है, वो इसे याद रखेगा। ये हमने पढ़ी पैरेलल लाइंस हैं यानी लैटिट्यूड है, ये हमने पढ़ा लॉन्गिट्यूड है। फिर हमने पढ़ा कि ये जो लाइन है जो थोड़ी मैंने डार्क कर दी है, ये क्या है, प्राइम मेरिडियन लाइन है। प्राइम मेरिडियन लाइन क्या है, लाइन विच डिवाइड आवर अर्थ फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, दैट इज इक्वेटर। इक्वेटर इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड। The countries which are lying on equator that are too much hot, why they are too much hot, because this tropical zone क्या है, the zone where sun rays are directly reach to these area, tropic of cancer and tropic of capricorn countries in these area are too hot. Okay, फिर हमने उसके बाद क्या डिस्कस किया, उसके बाद हमने टेम्परेट जोन डिस्कस किया जहाँ पर सन रेज डायरेक्टली रीच नहीं करती, वहाँ का एरिया इतना ज़्यादा हॉट नहीं होता। फिर हमने पढ़ा द एरिया वेयर इज टू मच कोल्ड, दैट्स वाई द सर्वाइवल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म नॉट पॉसिबल। सो आज की वीडियो का यहीं पर इख्तिताम करते हैं। नेक्स्ट और भी इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आएंगे, तब तक अल्लाह हाफिज़। याद रखिएगा अपनी दुआ में, अल्लाह हाफिज़।